होप यू ऑल आर फिट फाइन एंड हेल्दी एट होम। और हमारी आशा भी है आपसे कि इस पैंडेमिक कोविड-19 बीमारी के समय में आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, इस बीमारी से सजग होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर, वेलकम यू in the online education platform organized by your school, Devasya International. Students, first of all, very much congratulations for those who has successfully qualified their 10th standard. तो मैं बिल्कुल तहे दिल से आप सभी को ये शुभकामनाएं देता हूँ कि जिंदगी का ये पहला पड़ाव आपने बहुत सफलता से पार कर लिया है। पर दोस्तों, जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। ये आपकी सफलता के प्रति आपका पहला कदम था जो आपने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। पर आगे की जो राह है वो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है और आप सभी को अपने विवेक और अपनी शक्ति को समेटकर उस जर्नी को, उस यात्रा को पूरा करना है। तो इस यात्रा में मैं आपका एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं और आपका वेलकम करता हूं इस दुनिया में जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट, सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आती है कि जब भी हम किसी से इंट्रोड्यूस होते हैं या मिलते हैं या बात करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आफ्टर 10th व्हाट, यानी 10वीं के बाद क्या। बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल से यानी अपनी स्वेच्छा से कॉमर्स को चुनते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शायद विज्ञान प्रवाह यानी साइंस स्ट्रीम की तरफ जाना चाहते हैं पर उन्हें कॉमर्स दे दिया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि आखिर कॉमर्स है क्या, इसका महत्व क्या है और आज जो भी हम आने वाले सालों में इस सब्जेक्ट को हम जो पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट से हम क्या सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, व्हाई वी हैव चूजन कॉमर्स। इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, इसका आंसर आपको ढूंढना होगा। आपने अगर कॉमर्स सेक्शन लिया है या आप 11 कॉमर्स में आगे जाएंगे तो आपने कॉमर्स क्यों लिया है, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ। अब इसका जवाब चाहे ये भी हो सकता है कि आपको जबरदस्ती दे दिया गया हो या आपने चुना, राइट। बट अब इसका जवाब आपके लिए यही होना चाहिए कि कॉमर्स इज माय फील्ड, अंडरस्टूड, यानी ये मेरा सब्जेक्ट है और इन फ्यूचर मैं इसमें बेस्ट करने वाला हूं और मुझे पता होना चाहिए कि आने वाले समय में मैं कहां पहुंचूंगा, यानी मेरा एम इस कॉमर्स में कहां का है, या आप अभी से डिफाइन करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर और भी ब्राइट होगा। सो स्टूडेंट, आफ्टर गेटिंग आंसर ऑफ व्हाई आई हैव चूजन कॉमर्स एंड वेयर आई हैव टू रीच, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड इज व्हिच टूल्स आई हैव टू यूज। यानी मुझे पता चल गया है कि मुझे वहां जाना है, ये मेरी राह है, पर उसमें से मुझे कौन सा शॉर्टकट पड़ेगा। यानी सम पीपल हैव टेकन कॉमर्स एज अ चॉइस, some people have taken commerce as a passion। यानी कुछ लोगों ने सिर्फ इसे चुना इसलिए है क्योंकि कुछ और दूसरे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल नहीं थे, और कुछ लोगों ने बचपन से या बहुत पहले से उनका पैशन होता है कि उन्हें कॉमर्स में जाना है। बट आज ये वक्त ऐसा है कि आप सभी एक ही लेवल पर खड़े हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज, एक पहला डाउट मैं आप लोगों का सॉल्व कर देना चाहता हूं, यानी आपके दिमाग में आप ये चीज बिठा लीजिए कि कॉमर्स इज नॉट अ फील्ड, commerce is not a subject, commerce is not a field, commerce is not a subject, but commerce is the world. Why I am telling this commerce is a world? Because students, you think that science stream or arts stream people are getting more reputed jobs. This is not right. Why? कि आप मुझे एक जगह ऐसी दुनिया में बता दीजिए जहां पर कॉमर्स ना हो। कॉमर्स इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी इज लाइफ। आज के समय में आपको पता होगा कि पैसा ही जिंदगी है दोस्तों, ठीक है। ये 2 महीने का लॉकडाउन आपने देखा, इसमें आपको पता चल गया होगा द वैल्यू ऑफ मनी, अंडरस्टूड।
So just that's why if you know that the importance of money, you have to understand that importance of commerce. So आपको प्राउड फील करना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसी फील्ड में हैं जिसमें साइंस पीपल, आर्ट्स पीपल विल वर्क अंडर यू. Why? क्योंकि कॉमर्स इज एवरीवेयर. I'm not saying that science is not, but commerce is everywhere. You can find anywhere. आप जहां देखेंगे इस दुनिया में चारों तरफ आपको कॉमर्स देखने को मिलेगी. हर जगह मैनेजमेंट, हर जगह मनी के प्रकार. और आने वाले समय में 11th, 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ये पढ़ेंगे कि कॉमर्स की फील्ड कितनी ज्यादा घनत्व है, कितनी ज्यादा वाइड स्प्रेड है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, राइट? सो एज यू ऑल नो दैट दिस इज द spelling of commerce, COMMERCE, right? A compile of just 8 words, but these 8 words specify its meaning by its own. Why? Because as you can see, the words start with C. C means you said it's a commerce. No, we are taking C as a coordination. What is coordination? क्या है तालमेल? क्या होता है? बच्चों, आप सभी लोग स्पोर्ट्स में तो कोई ना कहीं रुचि हम रखते ही होंगे. अब मुझे बताइए कि एक फुटबॉल टीम हो, ठीक है, फुटबॉल टीम अगर वो खेल रही है तो आप सबको पता होगा कि उस फुटबॉल टीम में डिफेंडर होते हैं, स्ट्राइकर होते हैं, गोलकीपर होता है. सबके अपने अपने जॉब्स होते हैं. यानी डिफेंडर का काम है बॉल को रोकना, स्ट्राइकर का काम है बॉल को सामने वाले अपोनेंट के गोल में डालना, और वहीं दूसरी तरफ गोलकीपर का काम होता है कि अपने विपक्षी दल की बॉल को अपने गोल में जाने से रोकना. लेकिन ये सब अगर तालमेल से काम ना करें, कोऑर्डिनेशन से काम ना करें, तो क्या लगता है आपको, क्या ये सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल. उसी तरह ना सिर्फ फुटबॉल में बल्कि क्रिकेट में आप बताइए, एक अच्छे बॉलर ने बॉल डाली, बॉल का एज लगा, पर कीपर ने कैच नहीं किया, तो क्या लगता है बॉलर को विकेट मिलेगी? शायद नहीं. तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं, ये एक टीम वर्क है, यानी दल की प्रक्रिया है. और कोऑर्डिनेशन यानी कॉमर्स स्टार्ट होता है इस वर्ड से, द वर्ड कोऑर्डिनेशन. यानी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो यू कांट इमेजिन कॉमर्स. सो द फर्स्ट वर्ड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कॉमर्स इज स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन. Understood? And if you will coordinate by yourself, you will achieve more better result which you have desired. Understood? कि जो आपने सोचा भी होगा उससे भी कहीं गुना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. सो कोऑर्डिनेशन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल उभर के आता है वो है O, which is ऑर्गेनाइजिंग. बच्चों, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, पर अब इसे समझना है. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आपने अपने घरों में अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा. आपने ये भी देखा होगा कि कैसे मम्मी सबसे पहले जो सामान बाहर से लेकर आते हैं, कैसे उसे धोया जाता है सब्जियों को, फिर सब्जियों को काटा जाता है, फिर काटने के बाद मिर्ची मसाले डालकर उन्हें पकाया जाता है, और फिर वो जो सब्जी होती है वो खाने लायक हो जाती है. ये जो प्रोसेस है, धोने से लेकर सब्जी को काटने से लेकर पकाने तक, अगर इस पूरी प्रोसेस, इस पूरी सर्कल को अगर हम उल्टा कर दें, यानी पहले हम खाएंगे, बाद में काटेंगे और बाद में धोएंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल. यस, ऑर्गेनाइजेशन भी यही है बच्चों. यू हैव टू डू अ राइट टास्क ऑन अ राइट प्लेस ऑन अ राइट टाइम. यानी आपको सही चीज करनी है, सही जगह पर करनी है और सही समय पर करनी है. अगर आप उसे नहीं करते हैं, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड आप नहीं होते हैं, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते. इसका रिजल्ट आपने 10th में देखा हुआ है. मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th अच्छे मार्क्स से पास की होगी, उनको पता होगा कि 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने इनकी स्टडी कितनी ऑर्गेनाइज की. सुबह उठना, आपकी एक जगह होती थी, वहां बैठना, पढ़ाई करना, शाम को रिवाइज करना, मॉक टेस्ट देना, वीकली टेस्ट देना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है दोस्तों. What is organization? Doing the right thing on a right time. शॉर्ट में आप ये समझिए. सो ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो तीसरा टर्म कॉमर्स का निकलकर सामने आता है, जो आपको अच्छे से समझना है, वो है M. द फर्स्ट M, विच इज मैनेजमेंट. दोस्तों, मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है. क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं,
अगर आप प्रॉपरली चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है तो आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा देता हूं। आप सभी लोग कहीं ना कहीं लॉकडाउन से पहले मैरिजेस में तो गए होंगे, शादियों में तो गए होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों में या फिर रिलेशंस में जो कोई है, कभी ना कभी किसी की मैरिज तो हुई होगी। तो आपने देखा होगा कि जहां पर एक मैरिज एक इवेंट होता है, वो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है दोस्तों, समझने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि मैरिज में यानी शादी में या कोई भी एक फंक्शन में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर एक शादी में ऑर्गेनाइज कर रहा हूं तो मुझे ये देखना होगा कि भाई बैंड वाले कौन होंगे, कितना चार्ज लेंगे, खाना क्या बनेगा, क्या चार्जेस होगा, टेंट्स कितने लगेंगे, क्या चार्जेस होंगे उनके, ठीक है। इन शॉर्ट, फ्रॉम द निडल टू द पार्ट ऑफ अ शिप, यानी एक सुई से लेकर जहाज के पार्ट तक हर चीज आपको प्रॉपर्ली मैनेज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो ज्यादा लग जाएंगे। That's why I said that commerce is not just a word, not just a subject, it is a world. अगर आप इसे देखना चाहें तो हर जगह देख सकते हैं, हर जगह महसूस कर सकते हैं। क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा एसेंस है जिसकी फ्रेग्रेंस हर जगह आपको देखने को मिलेगी। सो इन द सेम वे, जैसे मैरिज में आपको हर चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, वैसे एक कंपनी में भी आपको प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका समय भी ज्यादा लगेगा, आपका आउटपुट भी प्रॉपर नहीं आएगा। इन शॉर्ट, आपकी कंपनी आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। That's why I said that commerce is a much important aspect that you think. So the second M states that motivation. बच्चों याद करिए कि आप सभी 10th स्टैंडर्ड में थे। शुरू के 6, 7 या 8 महीने आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, और लास्ट के जो 2 महीने, लास्ट 2 मंथ्स, आपने देखा होगा कि हर इंसान आपको मोटिवेट कर रहा था, मोटिवेट, प्रोत्साहन। अब मोटिवेशन भी 2 टाइप से होगा, पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन। अब पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है आप सभी को पता है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है उस तरीके का। नेगेटिव मोटिवेशन आप सभी ने फेस किया होगा। आपने देखा होगा कि 10th स्टैंडर्ड में जब आपकी फैमिलीज मिलती थी या आपके रिलेटिव्स आते थे तो आपसे पूछते थे, क्रिटिकल नहीं पूछते थे कि अच्छा आपका बच्चा 10th में है, अच्छा ठीक है, हमारे बड़े वाले लड़के थे तो इतने % आए, आपके बच्चे के लिए आने चाहिए। तो ये आप इसे नेगेटिवली मत लीजिए, ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है। वो आपको प्रोत्साहन कर रहा है, आपको आपके कार्य के प्रति जागरूक कर रहा है कि आपको क्या करना है। इसलिए एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने इसको एक किताब में पढ़ा था। यह स्टोरी ऐसी थी कि 2 बच्चे होते हैं, एक 8 साल का और एक 10 साल का, छोटे छोटे बच्चे। ये दोनों बच्चे में से जो 10 साल का बच्चा होता है वो पैर से चल नहीं सकता, यानी वो एक तरीके से हम कह सकते अपाई होता है। अब ये दोनों जो बच्चे गांव से बहुत दूर एक कुएं में, यानी एक वेल, एक कुएं के पास खेल रहे होते हैं, उनकी बॉल उस कुएं में गिर जाती है और वो 8 साल का बच्चा उस बॉल को ढूंढते हुए उस कुएं में गिर जाता है। उसका दोस्त जो 10 साल का अपाहिज, उसका जो दोस्त होता है वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और जाकर देखता है कि अपने दोस्त को वो कैसे निकाले, कैसे बचाए। वो बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयास करता है और अंततः मेहनत करके वो अपने दोस्त को निकाल लेता है। दोनों खुशी खुशी अपने गांव वापस जाते हैं। तो वापस जाकर जितने भी गांव वाले उनको मिलते हैं उनको बताते कि देखो, जो बच्चा अपाहिज था उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। तो गांव में कोई भी उनका विश्वास नहीं करता है। विश्वास शायद इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि जो बच्चा अपाहिज था वो इतना अंदर कुएं में कैसे जाएगा, कैसे उसे निकालेगा। तो लोगों ने उनकी बात को माना नहीं। बच्चे हताश हुए, बच्चे गांव में सबको बताया पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अंततः एक वृद्ध आदमी, मीन्स अ ओल्ड मैन के पास वो गए और पास में जाकर बड़े ही डिप्रेस्ड तरीके से, यानी निराशात्मक होकर उन्होंने ये बात बताया कि सर हम आप हमारी बात मानेंगे नहीं, ऐसा ऐसा हुआ है। पर उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या कहा, वुड यू बिलीव मी, ही सेड दैट आई ट्रस्ट यू। उसने कहा कि मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तो बच्चों ने उनसे पूछा कि क्यों सर आप हम पे विश्वास करते हैं। तो उन्होंने उन्हें बताया, गांव वालों ने जब उनसे पूछा कि वृद्ध आदमी आप इनकी बातों पे कैसे विश्वास कर सकते हो, आप तो वहां थे ही नहीं,
आपको कैसे पता कि इन्होंने निकाला है, इस अपाई लड़के ने निकाला है? तो जब उस वृद्ध आदमी ने उन्हें जवाब दिया कि आप यहां बोल रहे हो कि ये काम ये बच्चा नहीं कर सकता, ये बच्चे ने वहां इस काम को इसलिए कर दिया क्योंकि उस जगह, उस कुएं पे इस बच्चे को कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तुम इस काम को नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, उस बच्चे को ना किसी ने ये कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, इसका मतलब उसके मन में सिर्फ एक ही चीज उसे दिख रही थी कि मुझे मेरे दोस्त को निकालना है, और वही चीज उसे मोटिवेट कर रही है। तो बच्चों, मोटिवेशन, प्रोत्साहन जिंदगी में इतना जरूरी है कि वो आपको फर्स्ट से अर्थ तक ले जा सकते हैं। यानी फ्रॉम द डाउन टू अर्थ ऑफ योर लाइफ यू कैन गो टू द योर डिजायर्ड ड्रीम। So always be motivated in your life. And the next after understanding M is entrepreneur. बच्चों, entrepreneur एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं। कुछ लोग इसे बिजनेसमैन कहते हैं, कुछ लोग इसे ऑफिसमैन कहते हैं, पर मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यक्ति बिजनेसमैन, ऑफिसमैन से कहीं गुना ऊपर हम जिन्हें समझें। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर मतलब होता है कि लीडर, एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो आगे नेतृत्व कर रहा है। लाइक इन अवर क्रिकेट, आप सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, उनका कंट्रीब्यूशन इतना इमेंस रहा है हमेशा से कि आप सब जानते हैं कि लीडरशिप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अगर नेतृत्व अच्छा होगा तो यह बात जरूरी है कि आप सफलता की प्राप्ति करें। इसमें भी एक छोटी सी एक अच्छा प्रोवर्ब मैंने कहीं पढ़ा था कि अ ग्रुप ऑफ फॉक्स लीडेड बाय लॉयन, अ ग्रुप ऑफ फॉक्स लीडेड बाय लॉयन विल विन अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ लायन हेडेड बाय द फॉक्स। मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका, कि अगर लोमड़ियों का झुंड है, राइट, लोमड़ियों का झुंड है और उसका जो नेता है, यानी उसका जो एंटरप्रेन्योर है, उसका जो लीडर है, अगर वो शेर है तो वो दल जीत जाएगा। किससे? अ ग्रुप ऑफ लायंस लीडेड बाय अ फॉक्स। मतलब शेरों का अगर कोई दल है, अगर उसका नेता एक फॉक्स है, एक लोमड़ी है, तो वो कभी नहीं जीत सकते। बल्कि दूसरी तरफ एक फॉक्स का झुंड है जिसका नेता एक शेर है। क्यों? क्योंकि एक लीडर ही डिसाइड करता है कि उसकी टीम कैसी होगी, उसकी टीम कैसे लड़ेगी। ठीक है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, फर्क ये पड़ता है कि उस क्षमता को आप किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, how you are utilizing that power which is inside you. So after understanding coordination, organization, management, motivation and the meaning of an entrepreneur, we'll move further to recording. अब आप कह रहे हैं रिकॉर्डिंग, जैसे हम आपके सामने डायरेक्टली 1-to-1 तो चर्चा नहीं कर पा रहे, और ये लेक्चर आप एक रिकॉर्डिंग माध्यम से समझ रहे हैं। पर बच्चों, रिकॉर्डिंग का मतलब सिर्फ केवल ये नहीं होती। रिकॉर्डिंग मीन्स हर वो चीज जो एक व्यवस्था में होती है, मैनेजमेंट के अंदर होती है, उन्हें रिकॉर्ड करते चले ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को उनकी जानकारी मिले। अब आप कहेंगे कि सर ये सब जरूरी क्यों है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि रावण की हत्या लक्ष्मण ने कैसे की? बताइए। अब आप कहेंगे कि सर क्या आप कुछ भी बोल रहे हो, रावण की हत्या लक्ष्मण ने थोड़ी की थी। किसने की? राम ने की। हाँ, राम ने की। पर ये बात आपको किसने बताई? आपको कैसे पता चला? आप कैसे कॉन्फिडेंटली इस बात पर आ गए कि नो, लक्ष्मण हैज नॉट किल्ड रावण बट राम हैड किल्ड रावण? व्हाई? बिकॉज इन आवर एंशिएंट लिटरेचर, इन आवर एंशिएंट बुक्स, दिस थिंग हैज बीन रिकॉर्डेड। तो जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ना सिर्फ ये हमारे लिए एक दस्तावेज बन जाता है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए ये एक सीख बन जाता है। अब ये सीख, ये एनालिसिस उनको ना सिर्फ अभी काम दे रहा है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन को भी उस चीज को हेल्प आउट वो रिकॉर्डिंग जो होगी वो करेगी। यस और नो? सो रिकॉर्डिंग इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कॉमर्स which plays an important and vital role in profit maximization. And that's the next word is communication. दोस्तों, वाद विवाद संवाद जीवन की उन इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है जो आपको विकसित बनाती है, यानी डेवलप्ड बनाती है। If you want to be developed in your life, you have to communicate wise. Why I am telling you so? क्योंकि जब तक आप संवाद नहीं करेंगे, तब तक ना आपके
विचार किसी को मिल सकते हैं, ना किसी के विचार आप समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबॉडीज लाइफ। आप कम्युनिकेशन का महत्व उनसे पूछिए जो बोल नहीं सकते, बट वो लोग इशारों से, साइन से अपनी बात समझाते हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट विजिबल इन टू वर्ड, इट इंक्लूड्स एक्शंस, इट इंक्लूड्स साइंस, इट इंक्लूड्स गेस्चर्स, इट इंक्लूड्स वॉइस मॉड्यूलेशन। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के ना हम थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही हम चीजों को समझ सकते हैं, ना ही हम चीजों को समझा सकते हैं। So let's move on further, and we are coming to the last point. As you can see, E stands for two things: efficiency and effectiveness. बच्चों ये दो वर्ड आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इन दो शब्दों का इस्तेमाल आपको पूरे कॉमर्स फील्ड में जब तक आप चलेंगे तब तक करना है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आपको कम से कम समय का उपयोग करके, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना। मतलब कि आप कम समय इस्तेमाल करिए और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दीजिए, यही एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दो लोग हैं, देयर आर टू पीपल्स, पर्सन ए एंड पर्सन बी। दो लोग हैं, दोनों ने सेंचुरी बनाई। सेंचुरी मींस 100 रन बनाए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, या इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा एफिशिएंट है? तो आप कहोगे कि सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। व्हाई? क्योंकि दोनों का जो आउटपुट है वो तो सेम है। ए का भी आउटपुट 100 है और बी का भी आउटपुट 100 है। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं कि ए ने 58 बॉल्स पे 100 रन बनाए और बी ने 38 बॉल्स पे 100 रन बनाए, तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इन दोनों में से हाईली इफेक्टिव कौन है? तो ये जानना बहुत आसान होगा कि सर बी इज मोर इफेक्टिव। द रीजन बिहाइंड कि उसने जो बॉल्स ली है, गेंदें खेली है, वो ए के मुकाबले काफी कम है, उसका आउटपुट ज्यादा है। इसका मतलब उसने लेस टाइम में ज्यादा आउटपुट टीम को प्रोवाइड किया, राइट? सो दैट्स व्हाई बी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ए। तो हर कंपनी यही देखती है कि हम कैसे हाईएस्ट इफेक्टिवनेस और हाईएस्ट एफिशिएंसी को अचीव करें। सो दोस्तों, ये है एब्रीविएशन कॉमर्स का। मेरे माध्यम से ये कोशिश की मेरी आपको समझाने की कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डन विद प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, a process of coordination done with a proper organization and management with enormous motivation, by a entrepreneur which records all the communication to work for effectiveness and efficiency. This is a definition of commerce. Hope you all have understood. My efforts will be fruitful for you for this pandemic and for the next lecture. Stay tuned with Devasya International School. And for the rest, we hope for the best for you. Be safe. Wash your hands simultaneously. Wear mask. Maintain social distancing. We'll get back to you soon. Thank you so much for your attention.